सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। स्थूल शरीराभिमानी जीवनामात्मकं ब्रह्म प्रतिबिंबं भवति स एव जीवः प्रकृत्या स्वस्माद् ईश्वरं भिन्नत्वेन जानाति अविद्योपाधिः सन् आत्मा जीव इत्युच्यते। मायोपाधिः सन् ईश्वर इत्युच्यते। एवं उपाधिभेदात् जीवेश्वर भेद दृष्टिः यावत्पर्यन्तं तिष्ठति तावत्पर्यन्तं जन्म मरणादिरूप
संसारो न निवर्तते तस्मात् कारणात् न जीवेश्वरयोः भेदबुद्धिः स्वीकार्या ननु साहंकारस्य किंचिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसि इति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात् इति चेत् न स्थूल सूक्ष्म शरीराभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः उपाधिविनिर्मुक्तं समाधिदशा संपन्नं शुद्धचैतन्यं त्वं पदलक्ष्यार्थः एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः उपाधिशून्यं शुद्धचैतन्यं तत्पदलक्ष्यार्थः एवं च जीवेश्वरयोः चैतन्यरूपेण अभेदे बाधकाभावः जीवः ईश्वरं स्वस्माद् भिन्नत्वेन जानाति। यह जो जीव है ये ईश्वर को अपने से भिन्न जानता है। क्यों भिन्न जानता है? प्रकृत्या। जब तक जीवत्व बना हुआ है तब तक सीमाओं की अनुभूति बनी हुई है। असल में तो अस्तित्व को परिच्छिन्न जानना ही व्यक्तित्व है। जो अखंड अस्तित्व है, जो सच्चित आनंद स्वरूप अस्तित्व है, उसे एक देह तक सीमित जानना, वैसा अनुभव करना, एक काल से परिच्छिन्न, एक देश से परिच्छिन्न, एक वस्तु से परिच्छिन्न जानना ही व्यक्तित्व है। और ये परिच्छिन्नता की अनुभूति जब तक रहेगी
तब तक उसे विराट की आवश्यकता रहेगी। एक शरीर को संचालित करने के लिए श्वास प्रश्वास चल रही है तो तभी तक चलेगी जब तक विराट वायु का उसे अनुग्रह प्राप्त हो। वो शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण, इंद्रिय, इन सभी के साथ ये तादात्म्य की अनुभूति ही व्यक्तित्व है और उसे अपने से भिन्न किसी सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक सत्ता की जरूरत है। देखें, ये जो व्यक्तित्व है इसमें एक तो पंचभूतों से बना हुआ स्थूल सूक्ष्म शरीर है और दूसरा एक चेतन तत्व है। तो जो पांच भूतों से बना हुआ विग्रह है उसकी तृप्ति पांच भूतों से ही हो सकती है। ये एक विशेष बात है। कई बार केवल भौतिक विचारधारा के लोग इस तथ्य को नहीं समझते हैं। जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ माने भूतों से बने हुए, महाभूतों से बने हुए, ये भौतिक पदार्थ उसी को तृप्त कर सकते हैं जो भौतिक है। शरीर भौतिक है तो बाहर के भौतिक पदार्थ शरीर को तृप्त कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं। इंद्रियां, अंतःकरण भौतिक हैं तो उन्हें बाहर के पदार्थ तृप्त कर सकते हैं। किंतु जो जीव है उसे, क्योंकि वो स्वयं भौतिक नहीं है, ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति, तो उसे ये भौतिक पदार्थ तृप्त नहीं कर सकते। वो तो जिसका प्रतिबिंब है उसी से तृप्त होगा। ये तो बिल्कुल बहुत साधारण धरातल पर भी ये बात समझ में आती है, समझ में आनी चाहिए। अगर तो केवल भौतिक पदार्थों से जीव तृप्त हो गया होता तो किसी अन्य कारण की जो निरंतर तलाश चल रही है वो तलाश क्यों होती? एक सीमा से आगे बढ़ कर के तो भौतिक उपलब्धियां हो गई हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद अभी मानवीय बुद्धि तृप्त नहीं है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जीव भौतिक नहीं है, इसलिए उसे भौतिक पदार्थ कभी भी तृप्त नहीं कर सकते। वो तो ईश्वर से ही पोषित होगा, उसी से तृप्त होगा और हो रहा है। हमारी दृष्टि चाहे भले ना हो उधर, लेकिन बिंब के बिना तो प्रतिबिंब का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें, चाहे
भक्ति की दृष्टि से देखें, तत्व दृष्टि से देखें, जीव हमेशा ईश्वराश्रित रहेगा, ईश्वर से पोषित रहेगा। अब यदि हम इस भाव को स्वीकार करने जीने लगें तो शरणागति हो जाएगी। और शरणागति तो कोई आरोपित विचार नहीं है, ये तो सत्य का अनुपालन है। यहाँ पर जीव की इस तरह से परिभाषा की गई। और फिर एक दूसरे धरातल से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि ये जीव असल में है तो आत्मा ही। अच्छा, जब प्रतिबिंबवाद की चर्चा होती है तो प्रायः हमारे मन में प्रतिबिंब को लेकर के जो विचार आता है वो ये विचार आता है कि कोई दर्पण होगा, उस दर्पण में किसी की छाया पड़ती होगी और फिर वहाँ वैसा ही एक चेहरा दिखता होगा। ये सामान्य रूप से प्रतिबिंब के विषय में जो हमारी मान्यता है, तो वही हर जगह पर विचार आते हैं। तो क्या ऐसा है कि अंतःकरण दर्पण की तरह से है और उस दर्पण में ब्रह्म कहीं दूर बैठा हुआ है और दर्पण में वो प्रतिबिंबित हो रहा है? ये प्रतिबिंबवाद कुछ तथ्यों को समझाने के लिए एक प्रक्रिया है। आखिर विचार करें तो ये जो अंतःकरण है, ये अंतःकरण स्वयं अस्तित्व प्राप्त कर रहा है उस ब्रह्म से। अंतःकरण बना महाभूतों से, महाभूत बने त्रिगुणों से, और त्रिगुणों को सत्ता कहाँ से प्राप्त हो रही है? ब्रह्माश्रया। तो ये अंतःकरण भी स्वतंत्र रूप से सत्तावान है। जिस तरह से दर्पण एक अलग वस्तु है और सूर्य एक अलग वस्तु है, या घट और घट में रखा हुआ जल एक स्वतंत्र वस्तु है और सूर्य स्वतंत्र वस्तु है, तो वहाँ पर एक में दूसरे का प्रतिबिंबन हो सकता है। तो यहाँ ब्रह्म अलग बैठा हुआ है और अंतःकरण अलग है, और ब्रह्म उस अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो गया। ऐसे नहीं सोचना है। वो तो अंतःकरण को भी अस्तित्व प्राप्त हो रहा है ब्रह्म से। तो फिर ये प्रतिबिंबवाद का क्या मामला है? असल में प्रतिबिंबवाद का मामला ये है कि वो जो अस्तित्व था वो अंतःकरण से घिरा हुआ मालूम पड़ता है। जो समस्त भूतों को सत्ता प्रदान कर रहा है वो आज के दिन अज्ञान की वजह से अंतःकरण तक सीमित मालूम पड़ता है। जैसे सूर्य क्या केवल घट में ही है? वो तो घट के बाहर की दीवारों में भी है। वो तो घट के बाहर जो धरती है वहाँ भी फैला हुआ है। लेकिन घट में जो जल रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि इस जल में सूर्य सीमित हो गया।
वो तो घट के भीतर भी है, घट के बाहर भी है, दीवारों में भी है, सर्वत्र है। लेकिन वो जो जल है उसमें इतनी सूक्ष्मता है कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य केवल यहीं पर प्रतिबिंबित हो रहा है और वो अन्यत्र नहीं है। हालांकि उसका प्रकाश तो दीवारों में भी है, वृक्षों में भी है, किंतु दीवार, वृक्ष आदि उसको परावर्तित नहीं कर पा रहे हैं, तो लगता है कि वहाँ उसका प्रतिबिंब नहीं है। ठीक ऐसे ही ये जो ब्रह्म चैतन्य है, ये तो शरीर का भी अधिष्ठान है, इंद्रिय का भी अधिष्ठान है, अंतःकरण का भी अधिष्ठान है। किंतु अंतःकरण में वो सूक्ष्मता है कि वो उसको दिखा देता है, उसको प्रकट कर देता है। तो इस प्राकट्य के संदर्भ में देखिए, ये जो प्रतिबिंब होता है ना, इस दृष्टांतों को जितना अच्छी तरह से समझेंगे, जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ ये हो रहा है कि जो बाहर का प्रकाश है वो पहले हमारे चेहरे पर पड़ता है, ठीक है? फिर चेहरे से वो प्रकाश परावर्तित होकर के दर्पण में जाता है और दर्पण से पुनः परावर्तित होता है। ये जो नैसर्गिक जो एक घटना घटती है, तो अंधेरे में तो चेहरा नहीं दिखता। अच्छा, अंधेरा हो, एकदम घना अंधेरा हो, और उस घने अंधेरे में टार्च लेकर के और दर्पण में टार्च लगाई जाए, क्योंकि प्रतिबिंब तो वहीं दिखेगा, तो दिखेगा क्या? टार्च को अपने चेहरे पर लगाना होगा, है ना? दर्पण चाहे भले अंधेरे में हो, लेकिन टार्च जब चेहरे पर लगेगी, चेहरे पर प्रकाश गिरेगा, तो वही प्रकाश फिर परावर्तित होकर के दर्पण में जाएगा और दर्पण से पुनः रिफ्लेक्ट होकर के हमारे रेटिना में आएगा, आँखों में आएगा। देखिए क्या विचित्र बात है। तो वो जो हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट हुआ प्रकाश है, परावर्तित हुआ प्रकाश है, क्या वो दर्पण में ही जा रहा है? तो आसपास की दीवारों में भी जा रहा है। लेकिन दीवारों में चेहरा क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि दीवार में वो सूक्ष्मता नहीं है। आसपास सर्वत्र वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन वो दिखता केवल दर्पण में है। तो कहीं कोई ये भ्रांति ना पाल ले कि ब्रह्म तो केवल अंतःकरण में प्रतिबिंबित हो रहा है और बाकी जगहों पर नहीं है। अंतःकरण में वो सूक्ष्मता है कि वहाँ उपस्थित ब्रह्म को वो प्रकट कर दे। तो उस अस्तित्व को प्रकट करने के संदर्भ में ही जीव को ब्रह्म प्रतिबिंब कहा गया है। इसके बड़े सूक्ष्म आयाम हैं। अन्यथा तो बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अगर सच में ये प्रतिबिंबन उस तरह से हो जिस तरह से चेहरा का होता है या सूर्य का होता है, तब तो वो ब्रह्म एक स्थानीय हो जाएगा। वो फिर सर्वव्यापक तो कैसे बनेगा? अगर हम ये कहते हैं कि सर्वव्यापक है, इट मीन्स कि वो अंतःकरण में भी है, इंद्रियों में भी है, तो फिर वो प्रतिबिंबित कैसे होगा? तो ये प्रतिबिंबवाद का रहस्य समझना है। अंतःकरण उसके होने को जाहिर कर देता है,
वो अंतःकरण के अलावा शरीर में भी है, इंद्रियों में भी है, सभी को वो सत्ता चेतनता प्रदान कर रहा है, किंतु अंतःकरण में वो चेतनता प्रकट हो गई, जाहिर हो गई। और वो जो चेतनता प्रकट हुई वो अंतःकरण से घिरी हुई मालूम पड़ती है। तो अब वो ब्रह्म ब्रह्म नहीं रह करके जीव मालूम पड़ता है। ये कहानी है। इसलिए जो अगले वाक्य हैं वो उनकी संगति लगेगी। क्या है अगला वाक्य? अविद्योपाधि सन्न आत्मा जीव इति उच्यते। अविद्या की उपाधि से, और ये अविद्या है कहाँ? अंतःकरण में। अविद्या तो बुद्धि में ही होगी ना। तो जिस बुद्धि में अविद्या है उस बुद्धि से घिरा हुआ जीव अनुभव में आता है। तो इसलिए ये जो ब्रह्म तत्व है, जो अपरिच्छिन्न तत्व है, उसमें अविद्या की उपाधि लग गई। अब ये उपाधि क्या है? तो उपाधि की परिभाषा आप नोट कर लेना। उप समीपवर्तिनी वस्तुनि आधीयते स्वधर्मान। उप समीपवर्तिनी वस्तुनि आधीयते स्वधर्मान। ये आपके नोटबुक में परिभाषाएं आनी चाहिए। तो अब इसको समझें जरा। उपाधि माने होता है जैसे कि एक स्फटिक शिवलिंग हैं। स्फटिक जानते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर स्फटिक शिवलिंग हैं, और उनके ऊपर एक गुलाब की पंखुड़ी चढ़ाई गई, या उनके समीप में गुलाब की पंखुड़ी रखा हमने। तो अब जब हम दूर से देखेंगे तो वो जो शिवलिंग है वो गुलाबी नजर आएगा, है ना। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर गुलाबी रंग के शिवलिंग हैं। आसपास कुछ ताजी ताजी पंखुड़ियाँ रख दें गुलाब की, तो जिस समय वो गुलाबी नज़र आ रहे हैं, क्या वाकई में गुलाबी हो गए वो? उस गुलाब के पुष्प ने अपने समीप में स्थित शिवलिंग में अपने धर्मों को आरोपित किया। परिभाषा क्या लिखा है? उप माने समीप, समीपवर्तिनी वस्तुनि। समीप में रखे हुए वस्तु के ऊपर जो अपने धर्मों को आरोपित कर दे वो उपाधि है। तो वहाँ पर शिवलिंग की उपाधि कौन है? वो गुलाब का पुष्प है ना। उस पुष्प ने क्या किया है? अपने धर्मों को, गुलाबी रंग तो उसका खुद का है, लेकिन उसने अपने धर्मों को अपने समीप में स्थित शिवलिंग के ऊपर आरोपित कर दिया, और वो शिवलिंग तद्धर्मवान भासता है, गुलाबी भासता है। हालांकि वो गुलाबी हुआ नहीं, ये उपाधि है महाराज।
अब समाज में तो उपाधि डिग्री को बोलते हैं शायद, लेकिन डिग्री भी वही काम करती है। अच्छे भले आदमी थे, अब उसको बीए बना दिया। अब तो इनकी बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मालूम पड़ती है। नहीं तो किसी ज़माने में तो कोई बीए होता था तो नाम के पहले लिखता था, जो नेम प्लेट, घर में नेम प्लेट लगती थी, तो उस डिग्री ने क्या किया, बोले अपने धर्मों को इस व्यक्ति के ऊपर आरोपित कर दिया। इसलिए जरा आसपास के लोगों से सावधान रहना भैया, पता नहीं कौन अपने धर्मों को हमारे ऊपर डाल दे। ये उपाधि की प्रकृति होती है, अपने समीप में स्थित वस्तु के ऊपर अपने धर्मों को आरोपित करती है। अब क्या मजेदार बात है कि जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, उसको क्या लग रहा है कि मैं अज्ञानी हूं। जो ज्ञान स्वरूप है वो अज्ञानी कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल विरुद्ध हैं एक दूसरे के। या तो ज्ञान होगा या अज्ञान होगा, दोनों एक साथ रह नहीं सकते, कभी नहीं रह सकते, बहुत दुश्मनी है आपस में। एक बार ये जो रात्रि है, ये भगवान के दरबार में गई महाराज। क्षीर सागर में गई होगी रात्रि, जाकर के उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। भगवान ने बुलाया, जब उसका वक्त आया, बोलो भाई क्या फरियाद है तुम्हारी। उसने कहा मेरा एक बहुत बड़ा दुश्मन है। अच्छा, आप जरा उसको समझा दो, वो जब भी आता है मुझे रहने नहीं देता है। अच्छा, कौन है तुम्हारा दुश्मन? बोले सूर्य है। सूर्य नाम का एक व्यक्ति है, वो पता नहीं क्यों दुश्मनी पाला हुआ है। जब तक वो नहीं होता है तब तक मैं आनंद मंगल से रहती हूँ, और उसके आते ही मुझे भागना पड़ता है भगवान की कृपा से। नहीं तो महाराज रात्रि ही बनी रहे, है ना। भगवान ने कहा अच्छा ये तो बड़ी समस्या है, ठहरो हम सूर्य को भी बुला लेते हैं तो यही समझौता हो जाएगा आपस में। रात्रि ने कहा यही तो समस्या है, अगर आप बुलाओगे उसे तो फिर मैं तो नहीं रह पाऊंगी। अब या तो मैं रहूंगी या वो रहेगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। अच्छा, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अभी जाओ, हम उसको बुला करके समझा देंगे। थोड़ी देर बाद सूर्य की हाजिरी हुई। सूर्य देव हाजिर हो, ऐसे बोलते हैं। वो उपस्थित हुए महाराज भगवान के दरबार में, प्रणाम किया, बिठाया गया। बोले वो तुम्हारी शिकायत आई है, तो ये ठीक बात तो नहीं है। क्या शिकायत आई है? बोले वो रात्रि आई थी और उसने कहा कि तुम उसे रहने नहीं देते हो। भाई मिलजुल के रह लो, क्यों झगड़ा करते हो? सूर्यदेव ने कहा कौन रात्रि?
मेरी तो आज तक रात्रि से मुलाकात ही नहीं हुई। तो जिससे मुलाकात नहीं हुई है उससे दुश्मनी कैसे हो सकती है? कब होगी दुश्मनी? सूर्य को क्या पता कि रात्रि क्या होती है ना? जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है उसको अज्ञान का क्या पता। लेकिन आप देखिए क्या विलक्षण घटना घटी है, बिल्कुल बहुत विलक्षण। इसीलिए तो कारण शरीर के प्रसंग में पहला ही शब्द था अनिर्वाच्यम। वो अनिर्वाच्यम धीरे धीरे समझ में आएगा। माने जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आखिर आत्मा की ही व्याख्या हुई ना, जो अवस्था त्रय का साक्षी है वो मैं हूं। तो जो चित स्वरूप आत्मा है वो अगर कहता है कि मैं अज्ञानी हो गया, ये तो बिल्कुल समझ के परे की बात है। सूर्य अगर ये कहे कि रात्रि ने मुझे ढक लिया है तो ये उसका कहना बनेगा नहीं। और अब मैं अपने होने को भूल गया हूं। लेकिन ये आप अविद्या का कमाल देखिए। इस अविद्या ने आत्मा के ऊपर अपने धर्मों को आरोपित कर दिया और अब उसे ऐसा लगने लगा कि मैं अब अविद्याग्रस्त हूं, मैं अज्ञानी हूं। ये तमाशा खड़ा हुआ है। और उसी चेतन के ऊपर जब माया की उपाधि लगी तो वो ईश्वर बन गया। अब देखो जी, ये वाक्य ही बोलना होगा, बन गया। ये जो सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, ये कौन है? ये तो सच्चित आनंद स्वरूप है। लेकिन माया की उपाधि लगने से अब वो ईश्वर भासता है। ये रहस्य धीरे धीरे प्रकट होगा। अभी तो सिद्धांत को ग्रहण करने, मायोपाधि सन्न, उपाधि का अर्थ हम लोगों ने देख लिया है। आपको मालूम है ये जो पुराणों में और शास्त्रों में हम त्रिदेव का प्रसंग सुनते हैं। त्रिदेव माने ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये तो महाराज ये जो तीन गुणों की उपाधि लगी हुई है ना उस ब्रह्म पर, इन तीन गुणों में से ही एक एक गुण की प्रधानता से एक एक देवता का विभाग है। तमोगुण की प्रधानता की उपाधि से वही ब्रह्म शिव रूप में भासता है। रजोगुण की प्रधानता से वही ब्रह्म ब्रह्मा के रूप में भासता है। और सत्वगुण की उपाधि, शुद्ध सत्वगुण की उपाधि से वही एक तत्व विष्णु रूप में भासता है। पुराणों की जो कथाएं हैं, पुराणों के जो चरित्र हैं, वो तो वेदांत की नज़र से समझ में आते हैं। भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? क्षीर सागर में। क्षीर सागर क्या है? शुद्ध सत्व है ना। शुद्ध सत्व प्रधान जो उपाधि है वही क्षीर सागर है।
और उस क्षीर सागर में शेष नाग हैं। ये शेष नाग क्या है जी? बोले काल हैं, काल को शेष नाग बोलते हैं। तो सत्वगुण की उपाधि और काल की उपाधि से घिर जाने पर वो जो ब्रह्म तत्व है वो भगवान विष्णु के रूप में उपलब्ध होते हैं। पकड़ में आता है? आएगा, धीरे धीरे आएगा। मायोपाधि सन्न, माया की उपाधि लगी। अब देखिए माया का कार्य क्या है? माया का कार्य सृष्टि का सृजन करना। और अब दुनिया ने क्या माना कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई, है ना? बनाया तो माया ने था, लेकिन माया ने अपने धर्मों को ब्रह्म के ऊपर आरोपित किया और दुनिया कहने लगी कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई। अच्छा जी, मायोपाधि सन्न ईश्वर जीव इति उच्यते। वो ब्रह्म ईश्वर इति उच्यते, जो ब्रह्म है वो ईश्वर के रूप में भासता है। एवं उपाधि भेदात, अगले वाक्य को देखें। एवं उपाधि भेदात, इस उपाधि भेद से न तो तत्व भेदात, ये ध्यान देने की बात है। जीव और ईश्वर, ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों में अलगाव का कारण क्या है? उपाधि भेदात। आप देखिए, इसको दृष्टांत से समझ लें। जैसे कि जल तत्व है। अब ये जो जल तत्व है ये महाराज व्यापक है। अभी हमारे आसपास भी जल तत्व है ना? लेकिन सूक्ष्म रूप में है वो जल तत्व, और उसका विस्तार पृथ्वी से ज़्यादा है। बल्कि पृथ्वी के ऊपर एक आवरण है उसका, जल तत्व का, ताप का, अग्नि तत्व का एक आवरण है। उसी आवरण को बोलते हैं पर्यावरण। बोलते हैं ना, कल विश्व पर्यावरण दिवस था। तो पर्यावरण माने क्या होता है? परिआवरण। पृथ्वी के ऊपर जो आवरण है उसको पर्यावरण कहते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर किस चीज का आवरण है? एक तो जल तत्व का आवरण है, एक अग्नि तत्व का आवरण है, वायु का आवरण है। ये फिर इनका विस्तार होता चला जाता है। ऐसे आकाश तत्व का आवरण है। तो इसी में थोड़ा न्यूनाधिक्य होता रहता है। तो लोग कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया। क्या हो गया? बोले जो अग्नि तत्व वाला आवरण था वो थोड़ा बढ़ गया। फिर कहते हैं नहीं, अभी ह्यूमिडिटी हो गई। तो क्या हुआ? जल तत्व का थोड़ा आवरण बढ़ गया, घनीभूत हो गया। तो ये वो जल तो सूक्ष्म रूप में व्यापक है, लेकिन वही जल जब थोड़ा स्थूल हो जाता है तो एक जल है समुद्र में और एक जल है कटोरी में, है ना, यह घड़े में। तो अब देखिए कि जो घड़े में जल है
और जो समुद्र में जल है, इन दोनों जलों में भेद करने वाला कौन है? घट और समुद्र का धरातल। इन दोनों उपाधियों ने जल में भेद बताया। अब उपाधि जिसकी जैसी होगी वो जल का चरित्र तत्सदृश मालूम पड़ेगा। उपाधि यदि सीमित है तो जल सीमित मालूम पड़ेगा। अब घट में कितना जल भर सकते हैं? और समुद्र की जो उपाधि है इतनी विस्तृत है महाराज, न जाने कब से नदियां लगातार जा जा करके वहां जल भर रही हैं। कितनी सारी नदियां वहां जल भर रही हैं, अभी तक तो बाढ़ आई नहीं है। कितनी अथाह सामर्थ्य है उस उपाधि में, आखिर उपाधि ही है ना। तो जल की सामर्थ्य में जो भेद मालूम पड़ रहा है, घट के जल में जहाज नहीं चल सकते, समुद्र के जल में जहाज चल सकते हैं। जहाज चल तो जल के ऊपर रहा है, लेकिन उपाधि की सामर्थ्य पृथक है। घट एक सीमित सामर्थ्य संपन्न है, तो इसलिए घटस्थ जो जल होगा उसकी भी अपनी सीमा हो गई। अब आप देखिए, ये जो अंतःकरण रूपी घट है या शरीर रूपी घट है, उससे घिरा हुआ ब्रह्म और ये जो व्यापक माया है, उस माया से घिरा हुआ ब्रह्म, सामर्थ्य भेद हो गया ना। वो तत्व तो तत्व है, वो सच्चित आनंद स्वरूप है, लेकिन माया की उपाधि लग गई तो महाराज माया ने पूरी सृष्टि बनाई है, और सृष्टि के कण कण में वो व्याप्त है। आखिर माया अगर सृष्टि की मूल धातु है, उपादान कारण है, तो माया की व्याप्ति सर्वत्र है। इसलिए जहाँ तक माया की व्याप्ति है तहाँ तक उससे उपहित ब्रह्म की प्रतीति रहेगी। अभी ऐसे बोलना पड़ता है। और ये अविद्या महाराज एक छोटी सी बुद्धि में घिरी हुई है, तो उसी में घिरा हुआ वो तत्व आज के दिन आनंद मंगल से जीव बना बैठा हुआ है। हंसता भी रहता है, रोता भी रहता है, लेकिन एवं उपाधि भेदात, ये विशेष बात है, न तो तत्व भेदात, तत्व की दृष्टि से वो ईश्वर है और ये जीव है ऐसा नहीं, बल्कि ये दोनों जिस उपाधि के कारण भास रहे हैं, इन उपाधियों के भेद से जीवेश्वर भेद दृष्टि ही, जीव और ईश्वर के बीच में जो भेद दृष्टि मालूम पड़ रही है, इसका प्रायोजक कौन है? उपाधि है। और अगर इस सत्य को स्वीकार कर लिया जाए, और अगर नहीं, वो तो सत्य ही है, तो कहते हैं ये भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति। वो संस्कृत के वाक्यों पर भी ध्यान रखना। उपाधि भेद से जब तक जीव और ईश्वर के बीच में ये दृष्टि बनी रहेगी, यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारः न निवर्तते। किसका जन्म मरण? ईश्वर का। जीव का, क्योंकि ये दृष्टि जीव के अंतःकरण में है। ईश्वर तो अपनी दृष्टि में तत्व रूप ही है,
लेकिन जीव के अंतःकरण में ये दृष्टि बनी हुई है कि मैं पृथक हूँ और ईश्वर पृथक है। और इस दृष्टि का प्रायोजक कौन है? उपाधि भेदात। ये जो अज्ञान की उपाधि लगी हुई है महाराज, इसने मुझे जीव के रूप में अनुभव करवाया और स्वाभाविक रूप से फिर सृष्टिकर्ता माया है तो हमें मायाधीश को स्वीकार करना होता है। तो ये जो भेद दृष्टि है ये तो हमारे अंतःकरण में है। और ध्यान रखें, भेद उपाधि की है, तत्व की नहीं। ये हम बार बार बोलते रहेंगे, धीरे धीरे करके ये रहस्य पकड़ में आ जाए। उपाधि भेद से ही ये समस्या है। तो जो संसरण है, देखिए क्या कहते हैं, यावत पर्यंतम तिष्ठति। यहाँ पर एक विशेष जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि भेद दृष्टि ही, दृष्टि की बात हो रही है। ये दृष्टि जब तक रहेगी तब तक ये जन्म मरण चलता रहेगा। निवृत्त किसको करना है? दृष्टि को। वस्तुतः ऐसी घटना घट गई है ये बात नहीं है, बल्कि ये जो दृष्टि पैदा हो गई वहाँ ऑपरेशन करना है। इसीलिए तो ज्ञान से मुक्ति की बात कही जाती है। ज्ञान से ये जो भेद दृष्टि है, इस भेद दृष्टि का ही निवर्तन होता है। ये भेद दृष्टि ही मिटती है। तब वो वाक्य आता है, जानत तुम ही हुई जाई। तो कहते हैं कि तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते, तब तक ये जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति नहीं होती है। अच्छा, ये संसार और जगत ये दोनों पृथक पृथक चीजें हैं। नहीं तो महाराज इस दृष्टि के प्राप्त होने पर जगत गया। क्या कह रहे हैं? तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होती। इसका मतलब जिस दिन वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी उस दिन संसार निवृत्त हो गया। तो फिर जीवन मुक्त की बात तो कैसे हो सकती है? वो तो जीवंत दशा में ही मुक्त माने गए हैं। तो ये संसार अलग चीज है और जगत अलग चीज है। देखिए संसार की क्या व्याख्या की गई है यहाँ पर? जन्म मरणादि रूप संसार। ये जन्म मरणादि रूप ये संसार का निर्वचन है। कैसा संसार? तो कहते हैं जन्म मरणादि रूप संसार। देखिए ये जो जगत है ना, जगत वो है जो माया से निर्मित है, जो भूतों से बना हुआ है, उसको जगत कहते हैं। संसार माने संसरण, संसरणो संसारः। ये जन्म से मरण की यात्रा, फिर मरण से जन्म की यात्रा, ये जो जीव की एक सतत यात्रा चल रही है, इस यात्रा को संसार बोलते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हर शब्द के प्रति हमें शास्त्रनिष्ठ होना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया वालों ने तो इस जगत को ही संसार घोषित कर दिया। ये जो घोषणा है ये कोई विचारजन्य थोड़ी है। संसार शब्द की व्युत्पत्ति यही है, संसरणम संसारा। संसरण माने सरकना। तो हम निरंतर एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, दूसरी से तीसरी परिस्थिति में सरक ही तो रहे हैं। सुबह होती है,
शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ऐसे तो क्या हो रहा है, सुबह से सरक गए दोपहर में, दोपहर से सरक गए शाम में, हर क्षण एक नई नई परिस्थिति में सरकते चले जा रहे हैं। ये जो यात्रा है इसी को संसार कहते हैं जी। भगवान भाष्यकार कहते हैं ये तुम्हारा सरकना बना रहेगा, तुमको इसमें मज़ा आ रहा है तो मज़ा करो, फिर इस दृष्टि के पीछे मत पड़ना। वो दृष्टि भी अपना फलती फूलती रहेगी और तुम भी बने रहोगे। लेकिन यदि किसी को ये संसरण दुख देने लगा, किसी को लगने लगा अब मुझे ये संसरण नहीं चाहिए, पुनरपि जननम पुनरपि मनरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये जब वो भगवान के सन्मुख जाकर के याचना करता है कि भगवान अब ये बार बार जन्म लेना बहुत सुखद चीज़ तो नहीं है, भले जन्म लें। फिर शिशुपने में महाराज लोग ऐसे गाल ऐंठ के चले जाते हैं, वो कुछ कर भी नहीं, दूसरे को तो मजा आ रहा है उसके कोमल कोमल मुलायम गालें, और वो दूसरी ऐंठ के, अब उसको जो दर्द हो रहा होगा तो वही जानता होगा। फिर थोड़े से बड़े हुए, स्कूल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, मम्मी ने ज़बरदस्ती रेडी कर दिया, बोले नहीं जाना तो पड़ेगा, रोते गाते किसी तरह से। फिर हमेशा ही बालपन में समस्या बनी रही कि मैं बड़ा कब होऊंगा। देखो बड़े भाई को कितनी छूट मिली हुई है, कहीं भी जाता है कहीं भी आता है, मेरे ऊपर इतनी बंदिशें लगी हुई हैं। ये बालपन कोई बहुत सुखद चीज़ थोड़ी है। गाने को चाहे भले गाते रहें, मेरा बचपन मुझे लौटा दो लेकिन उस बचपन को याद करें तो कितनी सारी बंदिशें हैं जी। ये तो बहुत सुखद चीज़ नहीं है, इसलिए वो इस संसरण से ऊब जाता है। तब वो कहता है कृपया पारे पाहि मुरारे, हे भगवान अब इस संसरण यात्रा से मुझे रोक दीजिए। कैसे होगा? यावत भेद दृष्टि तिष्ठति, जब तक ये भेद दृष्टि रहेगी तब तक यात्रा चलती रहेगी। यदि इस यात्रा से मुक्त होना है, तरीका क्या है? भेद दृष्टि निकल जाए। जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठति तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निवर्तते। तस्मात् कारणात्, इसलिए न जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्या। ये उपाधियों के खेल से, उपाधियों के तमाशे से ये जो अखंड अस्तित्व है, ब्रह्म अस्तित्व है, उसमें ये जो भेद बुद्धि कर करके बैठे हैं, ये किसी भी तरह से स्वीकृत नहीं है। न जीवेश्वरयोः भेद बुद्धि स्वीकार्या। हाँ, थोड़ी सी चर्चा अगली कक्षा में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।